एक बार और मनोज के हाथों मात खाकर दोनों चुड़ैलें चुपचाप पेड़ पर बैठकर कुछ सोच रही थी। बहन, अब हम दोनों का बुरा हाल ही रहेगा क्या? मुझसे बड़ी है, तू ही बता। पता नहीं, चल छोड़। उस पेड़ से थोड़ी दूरी पर सोनू नाम का आदमी अपना नया जलेबी का दुकान लगा रहा था। उस दुकान के आसपास लोगों की भीड़ को देखकर लगता है बड़ा नाम है उसका। काफी लोग जमा हो गए हैं। क्या हो सकता है? पता नहीं दीदी, मैं भी नहीं जानती। चल देख कर आए क्या? हाँ चलो चलो। दोनों जलेबी की दुकान पर पहुंची। उस दुकान पर रखी जलेबियों को देखकर दोनों बहनें बहुत खुश हो गईं। बहन देख, जलेबी। हाँ दीदी, खाए कितने दिन हो गए। इसको देखते ही मेरे मुंह में तो पानी आ रहा है। शुभ काम में देरी क्यों? चल सब चट कर जाते हैं। सोनू जलेबियों को उस प्लेट में डालकर फिर से मुड़कर देखने से पहले ही प्लेट में रखी सारी जलेबी गायब हो गई। अरे, जलेबी कहाँ गई? मैंने डाली तो थी। है? शायद डालना भूल गया होऊंगा। उसने फिर से जलेबियां तलकर प्लेट में डाली। सोनू के देखते ही देखते जलेबी हवा में उड़कर गायब हो रही थी। उन जलेबियों को इस तरह हवा में उड़ता देखकर सोनू का मुंह खुला का खुला ही रह गया। भूत, भूत। सोनू भागते हुए जाकर मनोज से टकरा गया। अरे कौन है रे तू? क्या हुआ? वो वहां पर भूत है। सब कुछ सुनकर मनोज ने कहा, मैं जानता हूँ वो कौन है। अगर उनसे पीछा छुड़ाना है तो जैसा मैं कहूँ वैसा ही करना। मनोज ने सोनू के कान में कुछ कहा। अगले दिन सुबह सुबह उसने दुकान खोल दी। बहन, मैंने सोचा था कि ये तो डर कर यहाँ से भाग जाएगा, लेकिन इसने तो वापस अपनी दुकान खोल दी। शायद वो जानता है कि वो जहाँ भी जाएगा हम उसका पीछा नहीं छोड़ेंगे। हाँ यही हो सकता है। अब क्या करें? चलना है क्या? दीदी थोड़ी देर रुक जाओ, सोनू को उस प्लेट भरकर जलेबी तल लेने दो, फिर जाकर सारी जलेबी एक साथ चट कर लेते हैं। सोनू ने प्लेट भरकर जलेबियां तल दी। दोनों चुड़ैलों ने उन जलेबियों को एक साथ अपने मुंह में रखा। उन्होंने एक और जलेबी खाने का सोचा, लेकिन उनका मुंह खुल ही नहीं पाया। दोनों चुड़ैलें दंग रह गईं। एक दूसरे का चेहरा देखकर इशारे करने लगी। थोड़ी दूर से उन्हें मनोज आता हुआ दिखा। दोनों चुड़ैलें आंखों से ही बातें करने लगी। बहन, लगता है इसने फेविकोल से जलेबियां बनाई है। हाँ दीदी, लगता है ये पूरा प्लान उस मनोज का ही है। हाँ बहन, ये तो हमारे पीछे ही पड़ गया है। हमें किसी भी तरह इसकी खबर लेनी होगी दीदी। हाँ, इसकी खबर हम बाद में लेंगे, पहले चल यहाँ से। इंस्पेक्टर बलराम अपने काम से ज्यादा खाने पे ध्यान देता था। ऐसा उसका डिपार्टमेंट का हर कोई उसके बारे में बोला करते थे। बलराम पुलिस स्टेशन में बैठकर वड़ा पाव खा रहा था। क्या बलराम, तुम्हारे खाने के चक्कर में पॉकेट मार भाग गया? क्या सर,
मैंने क्या किया है? वो कितना तेज भागा था। वो दोनों इस तरह बातचीत कर रहे थे, इतने में बल्लूराम का फोन बजा। हेलो, ओके सर, ठीक है सर। ए चल गाड़ी निकाल, कोर्ट से फोन था, गढ़वा डाकू को पेशी के लिए ले जाना है। ओके सर। बलराम गाड़ी में बैठकर सैंडविच खा रहा था। पुलिस जीप में डाकू को वो ले आ रहे थे, इतने में बीच रास्ते में शूट आउट चालू हो गया। ओए गढ़वा डाकू कहाँ गया? अरे भाग जा रहा है, पकड़ो पकड़ो, गढ़वा डाकू को पकड़ो। बलराम के खाने के शौक के वजह से पुलिस वालों के हाथ से उस दिन गढ़वा डाकू भाग निकला और बलराम को नौकरी से निकाल दिया गया। और इस कारण से आपको नौकरी से निकाल दिया जाता है। अरे नहीं, मेरी नौकरी। क्यों निकाला तुम्हें नौकरी से? जरूर ठूस ठूस के खा रहे होंगे। अरे मैं क्या किया बाबा, वो डाकू इतना तेज था तो मैं उसे पकड़ नहीं पाया। अरे अरे रमा, एक 10-15 समोसे और बना दो ना। आहा, नौकरी वगैरह तो है नहीं, पर समोसे चाहिए। अरे पर नौकरी से समोसा का क्या ताल्लुक? अच्छा छोड़, तू 8 ही समोसे बना दे। अरे ओ भुक्कड़, कुछ नहीं मिलेगा, चलो भागो यहाँ से। ये खाने भी नहीं देती। जब से रमा ने बल्लूराम को घर से निकाला था, वो तीनों वक्त होटल में ही खाने लगे। क्यों छोटे, नाश्ते में क्या है? समोसे, कचौड़ी, इडली, पूरी, वड़ा, डोसा, आलू पराठे, गोभी पराठे, मूली पराठे। पोहा मिलेगा, साथ साथ गरम गरम चाय और कॉफी। सही है, 3-3 प्लेट सबका ला दे और चाय मत भूलना मलाई मार के। क्या 3-3 प्लेट? हाँ ठीक है सर, अभी लाया। टेबल भर के खाने की चीजें थे और बलराम खाए जा रहा था। धीरे धीरे दुकान के लाइट्स बंद होने लगे, सारे कस्टमर चले जाने लगे, पर बलराम का खाना खत्म ही नहीं हो रहा था। सर कुछ और लाना है क्या? हाँ बस 2 गुलाब जामुन और ला दे। अरे सर जल्दी करो ना, मुझे घर भी जाना है। बिल लाऊं क्या? बल्लूराम ने अपना पर्स निकाल के देखा, उसमें सिर्फ 2 रुपए पड़े थे। अरे पैसे तो है नहीं। अरे मेरे खाते में लिख ले, मैं कहीं भागे जा रहा हूं क्या? उस वक्त होटल में सिर्फ 3 ही लोग बचे थे। बलराम उठकर जाने लगा, इतने में गढ़वा डाकू से वो टकरा गया और बलराम के दोनों हाथों से समोसे नीचे गिर गए। गढ़वा डाकू अपना चेहरा एक हाथ से ढका हुआ था और उसके दूसरे हाथ में कोल्ड ड्रिंक था। अरे तूने मेरे सारे समोसे गिरा दिए। ओहो, गढ़वा तू है? चल बेटा थाने, यू आर अंडर अरेस्ट। छोड़ दे बल्लूराम। बल्लूराम के वजह से जो डाकू गढ़वा भाग गया था, उसे बल्लूराम ने ही वापस पकड़ के पुलिस के हवाले कर दिया और उसकी खोई हुई नौकरी भी उसे वापस मिल गई। बल्लूराम ने अपने जान पे खेलकर खूंखार डाकू गदवा को सलाखों के पीछे पहुंचा दिया। बल्लूराम आज बल्लूराम जैसे जाबाज सैनिकों के वजह से हमारी पुलिस डिपार्टमेंट की नाक ऊंची है। आज की कहानी में हम देखेंगे कि कैसे फूलों का खिलना ना खिलना किसी की खुशी या दुख का कारण हो सकता है। दूर शहर में एक पल्लवी नाम की लड़की रहती थी। उसे अपनी दादी माँ से एक सुंदर सा बागीचा विरासत में मिला था। पल्लवी को भी बागवानी का बहुत शौक था। उसे अपने बागीचे पर गर्व था।
एक दिन पल्लवी ने एक बहुत ही सुंदर पौधा कैटलॉग में देखा। वो उसे अपने बागीचे में लगाना चाहती थी। उसने जल्द ही उसे ऑर्डर देकर बुलवा लिया और बागीचे के पीछे पत्थर की दीवार पर लगा दिया। उसने पौधे की बहुत अच्छे से देखभाल की। कुछ ही दिनों में पौधा बड़ा हो गया और उसमें हरी हरी पत्तियां आने लगी। कई महीने गुजर गए पर उस पौधे पर एक भी फूल नहीं खिला। पल्लवी ने तंग आकर पौधे को काटने का मन बना लिया। उसी समय उसकी पड़ोसन आई और कहने लगी, सुंदर फूलों के लिए शुक्रिया। आप नहीं जानती रोज इन फूलों को देखकर मुझे कितनी खुशी मिलती है। ये सुनते ही पल्लवी पड़ोसी की तरफ वाली दीवार को देखने दौड़ पड़ी और उसने पौधे पर बेहद खूबसूरत फूल खिले हुए देखे। वो खुशी से झूम उठी। उसकी सारी मेहनत रंग लाई थी। उस पौधे की बेला दीवार की दरारों में से रेंगते हुए दूसरी तरफ बढ़ गई थी, इसीलिए फूल भी दूसरी तरफ ही खिले थे। इस कहानी से ये सीख मिलती है कि अगर आप अपनी मेहनत का फल नहीं देख पा रहे हैं, इसका ये हरगिज मतलब नहीं है कि फल मिला ही नहीं। ऐसे ही ज्ञानवर्धक कहानियों के साथ हम फिर मिलेंगे।